हेलो फ्रेंड, मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे टैली एक्टिवेशन प्रोसेस। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने टैली को एजुकेशनल वर्जन से लाइसेंस वर्जन में कैसे कन्वर्ट करें। अगर आपका टैली ऑलरेडी एक्टिव है तो उसे आप रीएक्टिवेट कैसे करें, और साथ साथ हम आपको बताएंगे कि अगर आप टैली का रेंटल लाइसेंस परचेज करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। ये सारी बातें हम आज के सेशन में आप लोगों के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं अब अपना टॉपिक। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें ये बताइए कि टैली का एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है। एक्टिवेशन का मतलब होता है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर एजुकेशनल वर्जन से लाइसेंस वर्जन में कन्वर्ट कर रहे हैं उसे हम एक्टिवेशन प्रोसेस कहते हैं। ये इतना इजी नहीं कि मैंने आपको बताया कि आप एजुकेशनल वर्जन पे काम कर रहे हो, नाउ आप लाइसेंस वर्जन में शिफ्ट हो रहे हो, ये आपका एक्टिवेशन प्रोसेस नहीं। इसके अंदर हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है कि पहले कि हम टैली की कौन से वर्जन पे काम करें और साथ साथ हमें टैली का कौन सा मोड को परचेज करना है, ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। सर हमें टैली का कौन से वर्जन में काम करना चाहिए। हमेशा हम जब भी टैली का लाइसेंस वर्जन परचेज करें तो हमें हमेशा टैली के अपडेटेड वर्जन में काम करना चाहिए। और दूसरा कि जब आप टैली सॉफ्टवेयर को परचेज करें तो उससे पहले डिसाइड करें कि आप टैली का सिल्वर वर्जन या गोल्डन वर्जन परचेज कर रहे हैं। सर ये क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। टैली में दो तरह के मोड होते हैं। पहला होता है सिल्वर। अगर आप टैली को एक पीसी में ऑपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टैली का सिल्वर वर्जन परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टैली को एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर में यूज करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको टैली का गोल्डन वर्जन ही परचेज करना होगा। ये आपको डिसाइड करना है टैली को परचेज करने से पहले, वरना बाद में काफी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये बातें याद रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सर मैं टैली को परचेज कहां से करूंगा। टैली को परचेज करने के भी दो तरीके हैं। पहला आप अपने नियर बाय टैली पार्टनर के पास जाएं और वहां से टैली का लाइसेंस वर्जन परचेज कर लें। नहीं तो दूसरा तरीका होता है आप ऑनलाइन जाएं टैली की वेबसाइट पर और वहां से आप टैली का लाइसेंस वर्जन परचेज कर सकते हैं। ये दोनों टॉपिक हैं जिससे आप टैली के लाइसेंस वर्जन को परचेज कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप टैली को एक्टिवेट कैसे करेंगे। लेकिन एक्टिवेट करने से पहले हमें टैली का लाइसेंस तो खरीदना पड़ेगा। तो हम टैली का लाइसेंस आपको खरीद कर भी दिखाएंगे और उसे फिर एक्टिवेट भी करेंगे। लेकिन जो मैं आपके साथ टैली का लाइसेंस परचेज करूंगा वो हमारा मंथली होगा। क्या सर टैली हमें मंथली बेसिस पर ही मिलता है? हाँ जी, आप टैली को रेंटल भी परचेज कर सकते हैं अपनी समय सीमा के हिसाब से। जैसे आप चाहते हैं कि टैली को मैं 1 मंथ के लिए यूज करना चाहता हूं तो आप टैली को कर सकते हैं। आप चाहते हो टैली को सर मैं क्वार्टरली बेसिस पे यूज करना, आप क्वार्टरली बेसिस पे कर सकते हो। और अगर आप टैली को ईयरली बेस पर चाहते हो तो आप टैली को ईयरली बेस पर भी परचेज कर सकते हैं। इनकी कॉस्ट अलग अलग होती है जो अभी हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को। ये मैंने आपके साथ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को ओपन कर लिया। इसके बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव पर क्लिक करना है और इसे यस कर देना। तो आप जैसे ही रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव करोगे टैली आपका ओपन होगा। जब टैली आपका फर्स्ट टाइम ओपन होगा तो उसके ऊपर लिखा होगा स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब आप जानते हो कि अभी आपका टैली स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आप ऑपरेशन, सर लाइसेंसिंग ऑपरेशन के अंदर आपको बताना है कि आप टैली को एक्टिवेट करना चाहते हो या टैली को आप रीएक्टिवेट करना चाहते हो या आप टैली का लाइसेंस परचेज करना चाहते हो। तो आप जो भी चाहते हो आपको यहाँ पर वो टाइप करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं अभी टैली को खरीदना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया गेट अ रेंटल लाइसेंस। बस मुझे इस पर इंटर मारना है। जैसे ही मैं इस पर इंटर मारूंगा ये मुझसे अपनी ईमेल आईडी पूछेगा और जो भी मेरी ईमेल आईडी होगी वो मैं यहाँ पर डाल दूँ। और केयरफुली जब आप ईमेल आईडी डालें तो थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि कोई गलती ना हो। अब मैं यहाँ से अपनी ईमेल आईडी टाइप करता हूँ। मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ से टाइप कर दी।
@gmail.com। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी, मैंने यहाँ से अपनी कंफर्म ईमेल आईडी टाइप कर दी एंड gmail.com। बिलिंग, आप किस नाम से बिलिंग करना चाहते हो वो आप बिलिंग नेम टाइप कर दोगे यहाँ से। उसके बाद अपना जो भी एड्रेस होगा आप वो टाइप कर दोगे। अपनी कंट्री टाइप कर दोगे, अपना स्टेट टाइप कर दोगे, अपना जो भी सिटी होगी वो टाइप कर दोगे, पिन कोड टाइप कर दोगे। करेंसी, आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हो, मैंने कहा नेट बैंकिंग, मैंने नेट बैंकिंग टाइप कर दी। कौन से बैंक से आप पेमेंट करोगे वो बैंक डाल दिया। न्यू सेलर पार्टनर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप टैली अपने नियर बाय पार्टनर से भी खरीद सकते हो और यहाँ पर भी आप इंटर मारोगे। जैसे आप इंटर मारोगे यहाँ पर आपको सारे नाम दिख जाएंगे जो भी टैली के पार्टनर्स होंगे। मैंने यहाँ पर इंटर मारा और जैसे इंटर मारा देखो यहाँ पर बहुत सारे नामों की अभी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। लिस्ट आ गई, इसमें मैंने एबीसी ग्रुप ले लिया, मैंने यहाँ से एबीसी ग्रुप लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से अपना जीएसटी नंबर टाइप कर दिया और उसके बाद ये हमसे पूछता है एडिशन। आप टैली का कौन सा एडिशन परचेज करना चाहते हैं, गोल्डन या फिर सिल्वर। अगर आपको एक पीसी के लिए चाहिए तो सिल्वर आपके लिए बेस्ट होगा और एक से ज्यादा पीसी के लिए चाहिए तो उस समय आपका गोल्डन वर्जन बेस्ट होगा। मैं यहाँ पर पहले सिल्वर ले लेता हूँ। जैसे मैंने सिल्वर पर क्लिक करा यहाँ पर मुझे आगे रेंटल पीरियड क्या होगा, मैंने कहा रेंटल पीरियड तो मेरा क्वार्टरली होगा तो क्वार्टरली डाल दोगे। अगर आपका मंथली होगा तो आप यहाँ से मंथली टाइप कर दोगे और इसके अलावा अगर आपके पास ईयरली लेने का प्लान है तो आप ईयरली भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको बस इस पे इंटर मारना है। जैसे ही आप इस पे इंटर मारेंगे यहाँ से आपके पास बैंक की वो लिस्ट आ जाएगी और जिस भी बैंक से आप इसकी पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पर उस बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये पेमेंट पेज ओपन हो रहा है, थोड़ा सा समय लगता है इसको ओपन होने में। लिस्ट आ गई। इसके बाद जो भी आपका बैंक हो आप वहां से बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में HDFC है तो हम यहाँ से HDFC बैंक ले लेंगे। उसके बाद ये पूछता है सर आपका यूजर आईडी क्या है, जो भी आपकी आईडी होगी आप यहाँ से वो आईडी टाइप कर देंगे। आईडी टाइप करने के बाद वो आपसे पासवर्ड मांगता है तो जो भी आपका पासवर्ड होगा आप वो पासवर्ड टाइप कर देंगे। ठीक है, जब ये पासवर्ड टाइप हो जाएगा तो उसके बाद आप इसे जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपसे पेमेंट के लिए पूछेगा, आप यहाँ से कंफर्म कर देना। कंफर्म होने के बाद आपके पास वही एक कॉमन प्रोसेस है, ओटीपी आएगा। ओटीपी आएगा, जो भी ओटीपी आपको यहाँ पर वो ओटीपी डाल देना है। देखिए हमारी पेमेंट कंप्लीट हो गई। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट विंडो आएगी उसमें ये आपसे कहेगा कि आप टैली के सॉफ्टवेयर की इनवॉइस को डाउनलोड करना चाहते हैं या आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं या उसके अलावा और भी कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है, आपको डाउनलोड इनवॉइस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड इनवॉइस पर क्लिक करोगे टैली की इनवॉइस आपके सामने इस तरीके से ओपन होगी। जैसे ही ओपन होगी उसके अंदर आपका टैली कहाँ से खरीदा वो, इसका बिलिंग नेम क्या था वो, इसका इनवॉइस नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है, साथ साथ आपने टैली का कौन सा एडिशन परचेज किया है, साथ साथ उसका सीरियल नंबर क्या है, साथ साथ उसकी एक्टिवेशन की क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर गिवन होंगी। बस आपको कुछ नहीं करना है। ये हो जाने के बाद अपने टैली को ओपन करना है। जैसे ही आप टैली को ओपन करेंगे अब आपको टैली को अगेन ओपन करना है। यहाँ हम राइट क्लिक करेंगे और रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव करके टैली को ओपन करेंगे। ये टैली हमारा ओपन होगी। ओपन हो जाने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा एक्टिवेट योर लाइसेंस। आपको एक्टिवेट योर लाइसेंस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ से अपना सीरियल नंबर टाइप कर देना है। मैं यहाँ पर सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की दोनों टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ से अपना सीरियल नंबर और साथ साथ मैंने यहाँ से अपना एक्टिवेशन की दोनों टाइप कर दी। उसके बाद मुझसे पूछता है कंफर्म ईमेल आईडी, तो जो मेरी कंफर्म ईमेल आईडी है वो मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ और उसके बाद मैं इस पे ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पे इंटर मारूंगा ये क्रॉस चेक करेगा किस नाम की कोई ऑलरेडी मेल आईडी पर तो ये रजिस्टर्ड नहीं, ये ऑलरेडी नहीं था, तो यहाँ पर आपको मैसेज आएगा थैंक यू वी हैव रिसीव योर लाइसेंस एक्टिवेशन रिक्वेस्ट। अभी आ गया, आपको इस पर इंटर मारना है। इंटर मारते ही अब आपको यहाँ से अनलॉक एक
नंबर आएगा वो टाइप करना है। इसके लिए आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जाना है और वहां से एक आपको अनलॉक नंबर मिलेगा। ये अनलॉक नंबर कॉपी करें और वहां जाकर टैली में ऑल्ट कंट्रोल वी करके पेस्ट करते हैं। तो जैसे आप ये करेंगे यहाँ पर आपको लिख जाएगा कंग्रेचुलेशन योर लाइसेंस इज नाउ एक्टिवेट। और जैसे ही आप इस पे एंटर मारेंगे साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ से आपका सीरियल नंबर आ जाएगा, इसकी वैलिडिटी आ जाएगी और अकाउंट आईडी क्या थी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद आप इसे क्विट कर दें। नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको टैली कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें अब आप जब ओपन कर रहे हैं तो अब आपको स्टार्टअप विंडो नहीं आएगी और जब ये स्टार्टअप विंडो आपके पास नहीं आएगी तो डायरेक्ट आपका कंपनी इन्फो विंडो ओपन होगी। लेकिन जब आप टैली को ओपन करेंगे तो उसके बाद ये डायरेक्ट आपका कंपनी विंडो ओपन होगी जिसके अंदर आपसे पूछेगा कौन सी कंपनी को ओपन करना चाहते हो। तो आप जो भी कंपनी को ओपन करना चाहते हैं बस आप उस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर वो कंपनी ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं सर मैं टैली को यहाँ से सरेंडर करके किसी और पीसी पर उसे एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँ, तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन दबाना है और सबसे नीचे आपको मिलेगा लाइसेंसिंग, आपको इस पर जाना है। इसके बाद सबसे नीचे आएगा आपका सरेंडर लाइसेंस, आपको यहाँ से लाइसेंस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सरेंडर लाइसेंस पर क्लिक करेंगे ये आपसे सबसे पहले आपकी ईमेल आईडी पूछेगा तो आपकी जो भी ईमेल आईडी होगी आप वो टाइप कर दोगे। मैंने यहाँ से अपनी ईमेल आईडी टाइप कर दी और उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पासवर्ड टाइप करना है। तो जो आपका पासवर्ड आया था आपने वो टाइप कर देना और उस पर इंटर मार देना है। तो आप जैसे ही इंटर मारोगे ये पासवर्ड इनकरेक्ट था, अगर पासवर्ड करेक्ट होता तो ये सरेंडर हो जाता। तो कुछ इस तरीके से आप टैली को सरेंडर कर सकते हैं। और साथ साथ इसके बाद आता है यहाँ से रीएक्टिवेट। अगर आपका टैली सरेंडर हो गया है और आप उसे किसी दूसरे पीसी पर यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रीएक्टिवेट करना होगा। रीएक्टिवेट का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, वहां से बस अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और जो भी आपका पासवर्ड होगा वो आपको पासवर्ड डालना है। ठीक है, ये आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने आपके साथ टैली में एक्टिवेशन प्रोसेस को कवर किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।